प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन और ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। तो आज ये हम लोगों का एसएससी जीडी में प्यारे बच्चा दूसरी क्लास है जो एप्लीकेशन पर हो रही है, और आज स्टार्टिंग से हम टाइम एंड टेंस पढ़ने वाले। वन ऑफ द मोस्ट और बेस्ट टॉपिक होने वाला है आपकी क्लास के लिए। तो ये प्यारे बच्चों इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्लास रहेगी आपकी। अभी हिंदी की दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी वेरी सुन, ठीक है। अभी 1-2 मिनट में आपकी हिंदी की क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो सभी प्यारे बच्चा एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे भाई। तो सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ेंगे भाई। और ये आप लोगों की इंग्लिश की क्लास होने जा रही है। जो हिंदी वाले बच्चे, वो नवीन सर अभी क्लास लेकर आ जाएंगे, तो वो उधर पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में एक ही साथ 2 क्लास लाइव चलेंगी बच्चों। तो ये जो हमारी क्लास होगी ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जिन्होंने इंग्लिश ऑप्शनल लिया है एसएससी जीडी में, ठीक है भाई। तो जिन बच्चों ने एसएससी जीडी में इंग्लिश ऑप्शनल लिया है, इंग्लिश भाषा को चुना है, वो इस क्लास को लेंगे। हिंदी वाले, आप सभी के कमेंट आ रहे हैं और हिंदी की क्लास अभी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, और शायद हो भी गई हो, आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी इंग्लिश की क्लास को। और जैसा कि आप टाइम एंड टेंस देख रहे हैं, हमारे स्लाइड पर लगा हुआ है टॉपिक टाइम एंड टेंस, ठीक है। बेटा अभी मैं देखो आपको बार बार बोल रहा हूँ हिंदी की क्लास, ठीक है। हिंदी की क्लास अभी या तो शुरू हो गई होगी या फिर होने वाली होगी। नवीन सर इस समय हिंदी पढ़ाएंगे और मैं उन बच्चों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा जिन्होंने एसएससी जीडी में इंग्लिश को लिया है और इंग्लिश को ऑप्ट किया है, ठीक है भाई। चलेंगे। तो जरा इसको ध्यान से समझो मेरे बच्चा, जरा इसको ध्यान से समझेंगे आप। तो इसमें टाइम एंड टेंस आपको दिया गया है, राइट। चलिए, होता क्या है इसको ध्यान से समझो। मैंने यहां पर क्या लिखा है? टेंस कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं, राइट। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, इसके 4 पार्ट हो जाते हैं। इसके कितने पार्ट हो जाते हैं? 4 पार्ट हो जाते हैं। 4 कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा मेरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट CONTINUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तीसरा कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट CONTINUOUS। सेम एज इट इज यहां पर हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम एज इट इज यहां पर होगा। तो 4 आप यहां से देख रहे हैं, 4 यहां से होंगे और 4 यहां से होंगे। तो अगर मैं सेंटेंसेस की बात करूं तो 12 सेंटेंसेस होते हैं। ये हर बच्चे को पता है, ठीक है। बेटा हिंदी की क्लास उमेश अभी वेरी सुन हो गई होगी यार अब तक क्लास। आप देखो एक बार जाके, ठीक है। हिंदी की क्लास भी हो गई होगी, आप देख लो एक बार, शुरू हो गई होगी। अगर किसी बच्चे को पता है तो वो बता दो, ठीक है। हो गई होगी। तो आपको ये देखना है सेंटेंसेस जो होते हैं 12 प्रकार के होते हैं। जो टेंस होते हैं इनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? काल। काल का मतलब कोई भी जो पीरियड चला हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। जो समय का एक पीरियड चला हुआ है, ठीक है। तो अब आप जरा ध्यान से समझेंगे, मैंने आपको समझाया, ये बहुत बेसिक है। टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों में क्या होता है? 4-4 डिवाइड हो जाते हैं, 4-4 डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको आप जरा ध्यान से समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? यह आदत, क्या लिखा हुआ है? आदत, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉबी या फिर डेली रूटीन। या में क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल
यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ को डिनोट करता है। ठीक है, नहीं चालू हुई तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा तो वेट करिए, बहुत बार हो जाता है 2-4 मिनट लेट। ठीक है, हालांकि 8 मिनट हो गए हैं, हिंदी अभी नहीं हुई है। ठीक है, होगी भाई, हिंदी भी होगी। हाँ, नवीन सर की क्लास होगी, बाकी मैं देखो अगर ऐसा कुछ होता तो नोटिफिकेशन में आ जाता कि आज आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है, मोस्टली और मोस्ट प्रोबेबली चांस यही कि होगी। तो चलिए आप जरा ध्यान से देखिए। जो हिंदी नहीं पढ़ सकते वो इंग्लिश ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस पैरेलल एक ही समय में चलती है। ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो ऐसा है कि मैं इंग्लिश वाले बच्चों को भी पढ़ा दूं, चूंकि उनकी भी क्लास है, उनकी तो परमानेंट क्लास है, तो मैं उनको सिलेबस करा देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से लास्ट टाइम आपको बता रहा हूँ कि हिंदी की क्लास अभी नहीं शुरू हुई है, तो हो जाएगी 1-2 मिनट में। ठीक है ना, आप वेट कर लीजिए। चलो, तो अब इसको देखोगे, जहां भी हॉबी की या डेली रूटीन की बात आ जाती है वहां, या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आ जाती है वहां, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। नोट में करके मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे इसमें। ठीक है, इज, एम, आर। ठीक है, और वर्ब में आईएनजी, विल नॉट बी यूज्ड। इसमें किसका प्रयोग नहीं होगा, इसमें किसका प्रयोग नहीं होगा, इज, एम, आर और आईएनजी वाली वर्ब का प्रयोग इसमें प्यारे बच्चों नहीं होगा। ये बेसिक बात आपको देखनी है। ठीक है, ये बेसिक बात आपको देखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको जरा ध्यान से समझेंगे, इसमें होता क्या है, हिंदी में वो चीजें आती हैं जैसे वह जाता है, वह प्रतिदिन पढ़ता है, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। ठीक है, तो जहां भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आएगी, जहां भी हॉबी की बात आएगी, जहां भी, ठीक है प्यारे बच्चों, रूटीन की बात आएगी, ओवर देयर वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। अफर्मेटिव में क्या होता है, हमारा वह के लिए हम किसको डिनोट करेंगे, ही, और जाने के लिए हम गोज। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, सिंपल सी बात है, मैंने यहां पर भी लिखा होगा। ठीक है, नहीं लिखा है, चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, आपको सिंपल याद करना है। ही और शी और कोई भी नेम हो, कोई भी नेम हो, अफर्मेटिव में या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें कोई भी नोट न आ रहा हो, कोई भी नोट न आ रहा हो, उसमें सिंपली आपको याद रखना है वी यूज एस और ई एस। ठीक है, विद वर्ब, वी यूज, वी वी यूज, हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, एस और ई एस का। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट, दे, यू, वी और आई, इनके साथ वी डू नॉट यूज एस और ई एस विद वर्ब। इतनी बेसिक बात आपको याद रखनी है। मैं 2 सेंटेंस लिखूंगा, ओवर हियर यू विल अंडरस्टैंड कि भाई क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अगर मैं यहां पर लिख दूं एग्जाम्पल के तौर पर, शी, PLAY, शी प्ले, तो ये गलत है, इसकी जगह आपको क्या करना होगा, शी प्लेज। क्या करना होगा, शी प्लेज। मैंने कहा ही राइट्स, ही राइट्स, तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं मेरे भाई। हमेशा अगर ही के साथ कोई भी हम वर्ब प्रयोग करते हैं, सो वी यूज एस और ई एस विद वर्ब। अगर मैं बात करूं इन सब्जेक्ट्स की, किसकी, दे, यू, वी और आई, तो वी डू नॉट यूज एस और ई एस। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई प्लेज, आई प्लेज, तो ये गलत है, तो मेरे को यहां क्या करना पड़ेगा, आई प्ले। वही बात मैं आपको वहां पर समझा रहा हूं कि विद सिंगुलर सब्जेक्ट आई यूज और वी यूज एस और ई एस इन वर्ब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझिए वापस फिर से मैंने कहा वह जाता है। ठीक है भाई, वह जाता है, तो मैंने देखो यहां पर क्या करा, ही गोज, वह जाती है, सॉरी वह पढ़ती है, शी रीड्स, तो आई एम यूजिंग एस और ई एस इन वर्ब। वाई, बिकॉज आई हैव सिंगुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना होता है, वह नहीं जाता, मैं इसी का नेगेटिव बना दूं, तो आपको ये सिंपल याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, आपको ये सिंपल याद रखना पड़ेगा। अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं तो इसके साथ में क्या लगाता हूं, डज नॉट।
क्या लगाता हूं, डज नॉट। इसके साथ मैं क्या लगाता हूं, डू नॉट। ये सिंपल बात यू हैव टू रिमेंबर। इन सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज डज नॉट, और इन प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज डू नॉट। उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे देखेंगे जरा, जैसे कि वह नहीं जाता, ही के साथ मैंने क्या लगाया, ही डज नॉट गो। वह नहीं पढ़ती, शी डज नॉट। तो आप देख रहे हैं मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं, डज नॉट, डज नॉट। वाई, बिकॉज आई हैव सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर हुआ, बिकॉज मेरे पास क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आगे बढ़िए मेरे भाई, आगे देखेंगे जरा इसी को। हमने यहां पर लिखा ही शी, नाम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट। यू दे वी आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट। इन सभी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स प्रयोग होती है या फिर हेल्पिंग वर्ब्स आती है। ठीक है भाई, चलो आगे देखो नेक्स्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, डू और डज बाहर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट। तो सिंपली यू हैव टू लिसन और अंडरस्टैंड कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मेरे भैया हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। क्या वह खाना बनाती है, डज शी कुक फूड। तो बेसिक बात है, आपको ये चीजें याद रखनी होंगी। ठीक है भाई, आगे देखो। मैंने कहा इंटेरोगेटिव, वह क्या पढ़ाता है। सो ये आपको याद रखना होगा, ये हम सभी क्या है, हमारे क्वेश्चंस वर्ड हैं। क्या है ये सभी, क्वेश्चंस वर्ड्स। ठीक है, मैंने कहा वाई, वाई को क्या बोलेंगे, क्यों। व्हेन, कब। हाउ, कैसे। व्हेन, टाइम को डिनोट करता है, बोले तो कब, ये तो हो गया है। व्हाट, क्या हो सकता है, हिंदी में बोलते हैं क्या। तो ये सभी हमारे क्या है, क्वेश्चंस वर्ड हैं। मैंने यहाँ पर कहा हु का मतलब क्या हो जाएगा, कौन। भाई कौन तुम्हारी सहायता करता है या कर रहा है। ठीक है, तेज बहादुर, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। चलो, तो अब जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा वह, क्या वह पढ़ाता है, तो वह क्या पढ़ाता है, तो क्या के लिए मैं बाहर क्या निकालूंगा, व्हाट। वह के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज। वह की क्या होगी, ही, और पढ़ाने की क्या होगी, टीच। तुम बाहर क्यों जाते हो, तो क्यों के लिए वाई हो जाएगा, डू यू गो आउटसाइड। तो हमने देखा इंटेरोगेटिव बाहर, हेल्पिंग वर्ब, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या रहा है, हेल्पिंग वर्ब, बाकी वर्ब एज इट इज कॉपी हो जाएगी। तो ये सिंपल सा ब्रीफ सा आपको याद रखना है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव आता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, बस इतनी इंफॉर्मेशन। प्लूरल के साथ डू नॉट, बस इतनी इंफॉर्मेशन। नेगेटिव नहीं आ रहा तो वर्ब में ऐसे ईएस लगा दो, ही सी नाम अगर हमारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है ना, चलो आगे। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो ये है, वो ये है मेरे भाई। भाई आप लोग जाकर देखो, नवीन सर की क्लास चल रही है। ठीक है, हाँ, WH फैमिली अंकित कुमार। जो भी बच्चे अभी यहाँ पूछ रहे हैं कि सर क्लास हिंदी की हो रही है नहीं हो रही, तो मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी की क्लास चल रही है मेरे प्यारे भाई। बिल्टन गेन, ठीक है ना, हिंदी की क्लास चल रही है। ठीक है, मैंने अभी कॉल किया, देखो आप ही के सामने। तो हिंदी की क्लास चल रही है, नवीन सर ने अभी थोड़ी ही देर पहले स्टार्ट की है। तो एक बार आप उसको जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अभी प्यारे बच्चे, इंग्लिश वाले ध्यान देंगे। आपको बेटा कितना याद रखना है, केवल ये याद रखना है, ऑलवेज, बस इतनी छोटी बात पे एरर आएगा। कोई आपसे डीप में क्वेश्चन नहीं बनवाएगा, सिंपल आपसे पूछेगा, सिंपल आपसे पूछेगा। ऑलवेज, डेली, एवरीडे, एवरी मंथ भी हो सकता है, एवरी ईयर भी हो सकता है। तो सिंपली आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी कि जहां पर भी ये चीजें आ जाती हैं तो वहां हमेशा वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये थोड़ा मैं भूल गया था कि एसएससी है, ठीक है।
तो ये मैंने हिंदी में थोड़ा लिख दिया था, कल से मैं इसको कंप्लीटली इंग्लिश में लिख दूंगा आप सब लोगों के लिए, ठीक है। हाँ मैंने भेज दिया विभा तिवारी, मैंने इनको ठीक है बता दिया है कि भाई आपकी हिंदी की क्लास भाई निशांत चल रही है मेरे भाई, जाके देखो एक बार आप। जो हाँ नवीन सर का फोटो उस पर आप क्लिक करो, हालांकि लाइव वाले ऑप्शन में मिल जाएगी आपको। इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, हार्डली, ऑफन, रेयरली और सेल्डम, इनके साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट आते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं आते। ये इसलिए लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि इज एम आर नहीं आता, इज एम और आर प्लस वर्ब में आईएनजी नहीं आएगा, ये सिंपल बात आपको याद रखनी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको इन सभी के साथ बेटा चल रही है, ठीक है ना, ठीक है चल रही है। अभी मेरी भानु से बात हुई है तो भानु ने बताया कि भैया चल रही है क्लास, तो गेटिंग। अब जरा ध्यान से देखो, ये हम लोगों को ठीक करने हैं, ये हम लोगों को ठीक करने हैं कैसे। मैंने कहा ओफन के साथ हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा है मेरे भाई सब्जेक्ट और सीधा वर्ब, तो इज नहीं आएगा। ओफन आ रहा है ना, ओफन का मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नोट को, किसको, नोट को। अब इज एम आर नहीं आ रहा तो आईएनजी भी नहीं आएगा, तो मैं इसको सिंपल किस में लिखूंगा, सी ओ एम ई। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, एस ई एस। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था कि जहां भी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। एक और देखो, दे बेयरली, दे आर बेयरली डूइंग दिस वर्क, तो मैं यहां से आर हटाऊंगा, बिल्कुल हटाऊंगा, आईएनजी हटाऊंगा चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मैं सिंपल यहां पर क्या करूंगा, डू। और आईएनजी क्यों नहीं लगाऊंगा, चूंकि कॉन्टिन्यूअस में आता है। सर इस बार ऐसी है, इस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि इस बार हमारे पास भैया जी प्लूरल सब्जेक्ट है, इस बार हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है। उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे देखो। ऑलवेज, न तो आर आएगा न आईएनजी आएगा, सिंपल क्या हो जाएगा भाई, सिंपल क्या हो जाएगा, वी ऑलवेज। हम इसको कैसे बनाएंगे, सही क्या हो जाएगा, वी ऑलवेज गेट अप अर्ली, वी ऑलवेज गेट अप अर्ली। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को यहां तक कोई दिक्कत। हाँ भी बोलो सभी लोग, सभी प्यारे बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। क्लियर है यहां तक, सर प्लीज बता दो यहाँ के नोट्स के पीडीएफ कहाँ मिलेगा। बेटा आपको देखो जो भी चीजें कराई जाती, जैसे आपका ना ये नाउन टॉपिक चला हुआ है, ठीक है, चलो मैंने टाइम एंड टेंस आपको बता दिया है। अभी आपका टेंस टॉपिक चला हुआ है, टेंस की ना 4 क्लासेस हो गई है, ठीक है। तो ये पीडीएफ वाला यहाँ पर तो आपकी क्लास हो जाएगी, और ये पीडीएफ वाला ऑप्शन होता है, ये क्या होता है, पीडीएफ वाला ऑप्शन होता है। और कोई भी पार्टिकुलर टॉपिक होता है, नाउन प्रोनाउन, उसके सबसे लास्ट में आपको वर्कशीट मिलती है, सबसे लास्ट में मतलब सबसे नीचे वाले फोल्डर में, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। मैंने कोई ज्यादा नहीं पढ़ाया आपको, ये पढ़ाया अगर ही सी नाम के साथ डायरेक्ट वर्ब आती है तो उसमें ऐसी एस लगा दो। नेगेटिव बनता है तो डज नॉट किसके साथ आएगा, आप जानते हैं किसके साथ आएगा, ही शी नाम के साथ। डू नॉट किसके साथ आएगा, यू दे वी आई के साथ। बस इतना ही तो आपको पढ़ना, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, मैंने मेरे भाई केवल इतनी बात पढ़ाई है। आपको ये पता होना चाहिए डज नॉट किस सब्जेक्ट के साथ आता है। क्या ये बात आपको नहीं पता चली, डू नोट किसके साथ आता है, ये आप बता देंगे सर डज नोट आता है ही, शी और नाम के साथ। डू नोट किसके साथ आता है, यू, दे,
वी और आई इनके साथ। वर्ब में एस कब लगाते हैं, एस या ई एस कब लगाते हैं यार, ये बड़ी ही सिंपल सी बात है सर, जब हमारा सब्जेक्ट ही सी या फिर नाम दिया गया हो। एग्जाम्पल जाके देख लो, ऐसे ही लगा रखा होगा, एग्जाम्पल देखो ऐसे ही लगा रखा है। तो यही तो बात मैंने पढ़ाई है, कुछ भी नया नहीं पढ़ाया। इसके बाद मैंने ये पढ़ा दिया है, हार्डली, ऑफन, ऑलवेज, कि भैया जी जहां भी ये आ जाएंगे इज, एम, आर, आई एन जी नहीं आएगा। बताओ इससे अलग मैंने क्या पढ़ा दिया आपको। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, बस ये बात पढ़ाई है, और इतना अगर आपको याद हो गया तो पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको आ गया है। ठीक है, पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको आ गया मेरे भाई। मैं तो बहुत आसान करके चीजें आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। आप कल देखना जब मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा, इससे बाहर जो अभी लिखा है, इससे बाहर तो कुछ नहीं होगा। आगे देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मेरे भाई क्या पढ़ा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो बाद में ये आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, मैं दौड़ रहा हूं, तुम पढ़ा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। इस तरीके की चीजें आपको हिंदी में देखने को मिलती हैं, बाद में आता है। ये उन बच्चों के लिए जो हिंदी वाले हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बाकी इंग्लिश वाले उनको हिंदी की कोई खास जरूरत है नहीं। इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है, ही सी, ही शी नाम के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, अरे ये ही शी नाम के साथ ये दोनों हटा दीजिएगा। इज प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा। यू दे वी के साथ आर प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा। आई के साथ एम प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा। ये नॉर्मली आप सब लोग जानते हैं। बेटा इट के साथ भी हम डज नोट का प्रयोग करेंगे, इट के साथ भी हम डज नोट का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि ध्यान से समझो, ही इज प्लेइंग हॉकी, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, हमने क्या लगाया, आईएनजी। लेकिन अगर सपोज करो इसी सेंटेंस में जो हमने पीछे पढ़ा था, ऑलवेज मैं जोड़ दूं, ऑलवेज जोड़ दूं, डेली शब्द जोड़ दूं, ऑफन शब्द जोड़ दूं, तो फिर ये गलत हो जाएगा। यही तो बात मैंने आगे सिखाई थी आपको कि भाई इन शब्दों के साथ आईएनजी नहीं आता। अब देखो इसमें ये शब्द तो नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। सिंपल आपको क्या याद रखना है, एक और देखो, दे के साथ क्या आ रहा है, आर, आर आ रहा है, नॉट गोइंग, ये नेगेटिव बन गया, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। क्लियर। एक और देखो, आपको जो याद रखना है सिंपल मैंने पढ़ाया है, ही, शी नाम के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, यू, दे, वी, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम, इन सभी के साथ हम वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी। लेकिन सर ये आएंगे कब, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए यहाँ। ठीक है, तरु मानी किसान, ठीक है भाई, मैं अपनी राइटिंग थोड़ी सी सुधार लेता हूँ, ठीक है ना, मैं अपनी राइटिंग थोड़ी सी सुधार लूंगा, चलिए ठीक है। तो देखो आगे हमने, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये शब्द कब आएगा, कॉन्टिन्यूअस कब बनेगा। आपको ये याद रखना है, दीज डेज, ऑफ लेट और नाउ ये ऐसे शब्द हैं, इन सभी का हिंदी में मतलब होता है आजकल। क्या होता है भैया जी, आजकल। आपको इतना याद रखना है कि जहां पर भी ये शब्द आ जाते हैं, जहां पर भी ये शब्द आते हैं, तो आपको सिंपल याद रखना होगा, नाउ डेज, दीज डेज, ऑफ लेट, इनके साथ हम इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, विल बी यूज्ड। मैं इतनी आसान करके पढ़ा रहा हूं, दीज डेज, नाउ डेज, ऑफ लेट, तीन शब्द हैं, जिस भी सेंटेंस में आ जाएंगे उसमें हमेशा इज एम आर जो भी सूटेबल होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, और इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा। उदाहरण के तौर पे समझो कैसे मेरे भाई, मैंने यहां पर कहा आई वियर जींस दीज, आई वियर जींस दीज डेज, आई वियर जींस
दीज डेज, मैं इन दिनों जींस पहनता हूं, मैं इन दिनों जींस पहनता हूं। तो बात तो सही है, लेकिन हमने क्या देखा यार, जहां भी दीज डेज आ जाएगा, दीज डेज आ जाएगा, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, दीज डेज आ जाएगा। उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। जहां भी दीज डेज आ जाएगा उसमें हमें क्या करना होगा, इज एम आर आई एन जी। तो आई के अनुसार हम क्या लगाएंगे, एम, और आई एन जी किस में लगाएंगे, वियर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वियरिंग हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, कोई डाउट यहाँ तक, सभी लोग जल्दी से बोलो। बेटा दोनों हम ले ही नहीं सकते, हिंदी और इंग्लिश। भाई ऑप्शनल तो एक ही है ना, या तो आप हिंदी ले या इंग्लिश, दोनों नहीं ले सकते। दोनों कैसे करोगे पेपर में, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है भाई, विशाखो मैक्रो, आई विल कॉल यू, आई हैव टेकन योर नंबर फ्रॉम योर, ठीक है, एज ए स्क्रीनशॉट। तो मैं आपको कॉल करके अभी बता दूंगा भाई आपको किस टाइप की हेल्प चाहिए, देन आई एम हियर टू हेल्प यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ध्यान से देखना है, आई एम वियरिंग जींस। एक और देखिएगा, मैंने यहां पर कहा दे आर टीचिंग मैथ्स ऑफ लेट। अब ये सेंटेंस मैंने आप सब लोगों को दिया, ठीक है, मैंने आप सब लोगों को दिया, और मैंने आपसे पूछा कि भाई इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है, आपको इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। कोई भी कर देगा इसको, बहुत आसान है। कैसे, आपको पता है मेरे भाई, ऑफ लेट आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑफ लेट, बिल्कुल सही बात है। जहां भी दीज डेज और ऑफ लेट और नाउ डेज आ जाएगा, वहां इज एम आर वर्ब में क्या आएंगे, आई एन जी। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, सर ये इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, हम इसको नो एरर करेंगे। दैट इज ए, दैट इज बी, और दैट इज सी। इस तरीके से आपको वहां एरर देखने को मिलेगा। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है कि भाई मेरे, जहां भी आपको सिंपल ये वर्ड देखने को मिलेंगे उनके साथ इज एम आर आई एन जी। सर ये सभी आएंगे, नहीं बेटा, ये सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगे। आई आ रहा है तो एम आएगा, ही आ रहा है तो इज आएगा, यू आ रहा है तो आर आ जाएगा। हाँ भाई विक्रांत यादव, दिस इज ऑल्सो सफिशियंट फॉर डीएसएसबी। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। क्लियर है ना यहाँ तक, भाई यहाँ तक क्लियर है। चलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से समझना। ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा, देखो इज एम आर आ रहा है तो वर्ब में आई एन जी आ रहा है। इंटेरोगेटिव हो जाएगा, वाई आर यू, तो हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सबसे पहले मेरे भाई हम यहाँ पर रखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत, जल्दी से बोलो भाई। हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से बोलेंगे, ध्यान से देखो, फिर आगे एक और। पी आर ई प्रेजेंट परफेक्ट, क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल आपको ये देखना होता है, हिंदी में चुका है और चुके हैं। इंग्लिश में लिख देता हूं, विच वर्क
हैज बीन डन। एक ऐसा कार्य जो हो चुका है, एक ऐसा एक ऐसा कार्य जो हो चुका है। सिंपल मेरे भाई याद रखना है। यहां पर क्या मैं लिख रहा हूं, जस्ट। क्या लिख रहा हूं, जस्ट। आगे क्या लिख रहा हूं, जस्ट नाउ। ठीक है, आगे क्या लिख रहा हूं, सो फार। क्या लिख रहा हूं, सो फार। क्या लिख रहा हूं, ऑलरेडी। ठीक है, क्या लिख रहा हूं, ऑलरेडी। नेक्स्ट क्या लिख रहा हूं मेरे भाई, यट। सिंपल अगर आप ध्यान से देखें, सिंपल अगर आप ध्यान से देखें तो इन शब्दों के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज और हैव। दोनों के साथ हम हमेशा कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। ये मैं सिंपल आपको लिख देता हूं, ही शी और नाम। ही शी नाम, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकंड। मैंने यहां पर कहा आई, यू, दे, ऑब्लिक वी। इनके साथ हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, इनके साथ हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की, सॉरी सॉरी, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब भी मैंने आपको बहुत सिंपल चीज पढ़ाई है, कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है। देर आर सर्टेन वर्ड्स जस्ट, जस्ट नाउ। इन अभी, इन दोनों का मतलब होता है अभी, तुरंत। ठीक है, जैसे हम स्टेशन पर खड़े होकर बोलते हैं कि भैया जी रेलगाड़ी अभी अभी आई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ रेलगाड़ी आए हुए, जस्ट अभी आई है। तो सिंपल फंडा आपको याद रखना है, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी और येट। इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज और हैव। किसका, हैज हैव, और प्लस में क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। हैज किसके साथ आएगा मेरे भाई, ही शी नाम के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। आई, यू, दे, वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलो। हाँ भाई, कोई दिक्कत। हाँ भाई प्रत्युष, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को। चलो, तो अब मैं इनके ऊपर सेंटेंस समझाता हूं। तो फार का मतलब भी क्या होता है, अभी तक। बोलते हैं ना, जैसे कि मैं खुद की बात करूं, भाई मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा। मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, मैं पहले ही चाय पी चुका हूं, मैं पहले ही 2 बार चाय पी चुका हूं, ऑलरेडी। यट का मतलब भी क्या हो जाएगा, अभी तक। तो बड़ी ही सिंपल और बेसिक बात मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई जहां भी ये शब्द आ जाएंगे, क्योंकि जब भी हैजैव आएगा तो ये सेंटेंस जरूर आपको दिए जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, हैजैव आएगा, ये आपको मैंने समझा दिया। हैज किसके साथ आएगा, ये भी मैंने आपको समझा दिया। हैव किसके साथ आएगा, एग्जाम्पल समझो कैसे। कैसे मेरे भाई, मैंने यहां पर कहा यू ऑलरेडी टेकन टेकन टी विद मी। एक और देखो, आई जस्ट बोट ए कार। एक और देखो, आई हैव नोट सी द ताजमहल यट। तो आई थिंक देर आर 3 क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड स्क्रीन। 3 क्वेश्चन बोर्ड पर मैंने आप सब लोगों को दिए। आप लोगों को देखना है कि भी इसमें ग्रामेटिकल कंडीशन क्या हो सकती है। तो ग्रामेटिकल कंडीशंस क्या होगी, ये आप लोगों को देखना है। सोचो एक बार भाई, क्या पढ़ाया गया हमें, कैसे इसमें एरर हम निकाल सकते हैं। देखो जल्दी से सभी लोग।
हाँ भाई बोलो सभी लोग। देखो तो जरा आप इसको थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ते हैं। कितनी सिंपल सी बात मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। भैया जी जहां भी ऑलरेडी आ जाएगा वहां हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, हैज हैव थर्ड फॉर्म। तो टेक की थर्ड फॉर्म तो गिवन कर रखी है, बट यू नो वेरी वेल कि सर यू के साथ तो हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, यू हैव ऑलरेडी टेकन टी विद मी। उम्मीद है बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और सेंटेंस समझो जरा ध्यान से। मैंने कहा आई जस्ट, जस्ट का मतलब होता है तुरंत, जस्ट का मतलब क्या होता है, तुरंत। तो हम जानते हैं मेरे भाई कि जहां पर भी आपको जस्ट दिया जाएगा वहां हमेशा हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। इसमें क्या कर रखा है, जस्ट दे रखा है ना, तो हैज हैव दे रखे और ना ही थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो दे रखी है, तो मैं यहां पर फिर से किसका प्रयोग करूंगा, यू हैव जस्ट बोट ए कार, तुमने जस्ट अभी अभी एक कार खरीदी है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आई हैव, अब इतना तो हम जानते हैं यार, आई हैव बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव बना दिया तो नोट। लेकिन हम हमेशा हैज और हैव के साथ कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, सीन। भैया जी किसका प्रयोग करूंगा, सीन का प्रयोग करूंगा। उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, केवल इतना आपको याद रखना है कि जहां भी हैज और हैव आएंगे वहां हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। मोस्टली वो इसी बात के ऊपर एरर दे देगा। मैं कहूं तो उनकी भी आपको जरूरत रेयर ही पड़ेगी, ऑलरेडी, येट, सो फार और मेरे भाई जस्ट और जस्ट नाउ पड़ती नहीं है जरूरत। केवल जब भी एरर बनेंगे इतने बनेंगे बस, ठीक है। इतना अगर आपको याद हो गया कि जहां भी हैज हैव आएगा वहां हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई एरर बनने वाला है। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं तो जरा नेक्स्ट देखो। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें दो बातें आपको याद रखनी है। इसमें क्या दिया जाता है, समय प्लस रहा है और रही है, ये चीजें आपको दी जाएंगी। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, मैं 2 दिनों से, ठीक है, दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कुछ साल से यहाँ रह रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं, वह 2 बजे से पढ़ा रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, वह रात से सो रहा है। इस तरीके के सेंटेंसेस जो देखने को मिलते हैं वो आपको हमेशा यहाँ देखने को मिलेंगे। राइट प्यारे बच्चों, तो ये बेसिक बात ना आपको ध्यान देनी है कि इस तरीके का जो सेंटेंसेस होगा वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपको याद रखना है, इसमें जो बातें याद रखनी है, इसमें ये याद रखना है हैज और हैव प्लस में क्या आएगा, बीन के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी। क्या लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी। आगे प्लस में क्या हो जाएगा, या तो सिंस आएगा या फिर क्या होगा, फोर होगा। सिंस कहां पर आता है सर, सिंस होता है निश्चित समय के लिए। क्या होता है, निश्चित समय के लिए, सर्टेन टाइम के लिए। क्या हो जाएगा, सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग, नाइट, 2005, ठीक है भाई। और क्या हो सकता है, MARCH, मार्च हो सकता है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो आपको हमेशा सिंस में देखने को मिलेंगे। फोर में क्या देखने को मिलेगा सर, फोर में मैंने कहा सम ईयर्स, सम सम ईयर्स, मैंने कहा सम डेज, सम मंथ्स हो सकता है। तो जहां भी आपको लगे कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल, हम जहां क्लियरली फाइंड आउट न कर सकें कि भाई कितने दिनों की बात कर रहा है, कौन से महीने की बात कर रहा है, तो ऐसे केस में मेरे प्यारे बच्चों हम हमेशा प्रयोग करते हैं फोर का। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो एरर मिलेगा वो इस सेक्शन में मिलेगा। यहां आपको इज एम आर करके देगा, क्योंकि बच्चा कंसंट्रेट करता है कि सर यहाँ तो ING आ रहा है, इज एम आर लगा दो। जबकि होता क्या है, वो आगे सिंसियर फोर को टारगेट नहीं करता है। अगर आप सिंसियर फोर को टारगेट कर गए, सर वो कैप्स वीक में कितना दिन हो जाए,
बेटा वो कैप्स जो हम वीक में करने वाले हैं वो मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 4 दिन भी हो सकती है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो मोस्ट ऑफ द वोकेबलरी बेस है, तो उसी को हम ज़्यादा फोकस करेंगे। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देखो कैसे बनेगा। मैंने यहां पर कहा ही इज प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। ही इज प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। कितनी सिंपल और बेसिक बात हमने सीखी है, कितनी सिंपल और बेसिक बात हमने सीखी है। हाँ भाई कृपाल सिंह ठाकुर बताइए मेरे भाई क्या कहना चाह रहे हो आप? तो आप इसको जरा ध्यान से समझो, आप इसको जरा ध्यान से समझो। ही इज प्लेइंग, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हमने क्या देखा यार, आईएनजी भी आ रहा है वर्ब में, बिल्कुल ठीक बात है। सिंस या फोर भी आ रहा है, क्या आ रहा है, सिंस या फोर भी आ रहा है, तो मैं इसको किस में चेंज करूंगा, हैज बीन हैव बीन। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या गिवन कर रखा है, इज, इसको आप किस में रिप्लेस करेंगे, ही हैज बीन, क्या हो जाएगा, ही हैज बीन विल बी द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं यार, इसको अवॉइड कर दिया करो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। कोई चीज अगर मैंने लिख दी है तो उसको आपके मतलब की नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, अब चूंकि इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जा सकती, टाइम को तो मैं लिख दूंगा, रहा है रही है रही है, ये कुछ नहीं होता, ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना बच्चे? बेटा ऐसा तो नहीं है तनीषा की क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाती है, मतलब सर क्लास लेट स्टार्ट होती है जल्दी। आज मैंने 10:03 पर, सॉरी 9:32 पे मैंने क्लास को स्टार्ट कर दिया था। कहने का मतलब 9:30 आपका टाइमिंग है, तो 2 मिनट आई टुक, वो 2 मिनट लग गए, लग जाते हैं मोस्ट ऑफ द, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। और बाकी खत्म होने के लिए तो सिलेबस पे डिपेंड करता है कि भाई अब आगे हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, राइट? तो उसको हम थोड़ा सा ध्यान में देखेंगे। चलिए आगे देखो, ही हैज बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। तो कितनी बेसिक बात हमने पढ़ी प्यारे बच्चा, हमने पढ़ा कि भाई यहाँ हैज बीन आ रहा है, यहाँ वर्ब में आईएनजी, और यहाँ अगर ध्यान से देखें तो सिंस या फोर, मतलब दो चीज आपको गिवन करेगा, एक हटा देगा, ये दे देगा ये दे देगा इसमें गलती करेगा, ये दे देगा ये दे देगा इसमें गलती करेगा, मतलब 3 कंडीशंस ऊपर लिखी गई हैं, पहली दूसरी और तीसरी, दो सही देगा एक गलत देगा, इतनी बेसिक बात आपको फोकस करनी है। ठीक है, कैसे, और एग्जांपल्स देता हूं। दे आर लिविंग हियर सिंस 2013। एक और एग्जांपल देखो, मोहन हैज बीन रिटन इट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखो, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2014। तो ये वाली बात यहाँ पर लिखी गई है, ये वाली बात मेरे भाई यहाँ लिखी गई है, आप इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है। ठीक है, जल्दी से बोलो।
हाँ भाई बोलो सभी लोग। बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो हमने क्या देखा, 3 क्वेश्चन लिखने के बाद प्यारे बच्चा हमें बेसिक सी बात समझ में आई। क्या भाई, हमने देखा आर आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, सिंस या फोर आ रहा है। इसका मतलब ये 2 कंडीशन हमें करेक्ट दे दी हैं। ये 2 कंडीशंस हमें करेक्ट दे दी हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग वाली हमारी गलत है। तो मैं आर की जगह क्या रिप्लेस करूंगा मेरे भाई, दे हैव बीन, क्या हो जाएगा, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2013, सिंस 2013। तो मैं 2013 वहां पर, ठीक है, 2013 से मैं वहां रह रहा हूं, जो भी है मतलब। लेकिन आपको ये याद रखना है, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2013 में 2013 से यहाँ रह रहे हैं। तो आपको बेसिकली मेरे भाई ये याद रखना है कि जहां भी ऐसी स्थिति बनेगी, ओवर देयर आईएनजी आ रहा है, सिंस या फोर आ रहा है, तो वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी। आगे देखो, मोहन हैज बीन, बिल्कुल ठीक है, पहली कंडीशन दे दी। दूसरी में क्या दे दिया आपको, थर्ड फॉर्म, जबकि यू नो वेरी वेल कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का। तो मैं इसको किस में रिप्लेस करूंगा, आईएनजी में। उम्मीद है बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब आप देख रहे हैं हैज बीन हैव बीन आ रहा है, वर्ब में आईएनजी भी आ रहा है और सिंस या फोर भी आ रहा है। इट मीन्स दिस इज एब्सोल्युटली राइट। तो ये एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। क्लियर, आगे देखेंगे। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2014। तो हमने क्या देखा यार, आईएनजी आ रहा है, बिल्कुल बात सही है। हमने क्या देखा, सिंस या फोर आ रहा है। तो अगर मैं पहली बात तो ये देखूं, भाई फोर सही है। अब 2014 या 2014 इज ए पार्ट ऑफ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। तो ओवर देयर मैं यहाँ फोर का प्रयोग नहीं करूंगा पहली बात। तो मैं यहाँ पर किसका प्रयोग करूंगा, सिंस का। क्यों, क्योंकि 2014 इज अ पार्ट ऑफ सर्टेन टाइम, निश्चित समय, दैट्स व्हाई आई यूज्ड सिंस इन प्लेस ऑफ फोर। दूसरा आईएनजी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर एम का प्रयोग भी नहीं होगा। यहां हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन, किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। राइट प्यारे बच्चा, कोई बात, कोई भी डाउट यहां तक हो तो सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। इज देयर एनी डाउट फ्रॉम हियर। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलो। सभी प्यारे बच्चा एक बार, तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मेरे भाई ना, हम लोगों के टेंस 3 होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यू नो वेरी वेल। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट के 4 पार्ट हो जाते हैं, पास्ट के 4 पार्ट हो जाते हैं, फ्यूचर के 4 पार्ट हो जाते हैं। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड एंटायर प्रेजेंट। उसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी पढ़ा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ा है। ठीक है ना वीरीना यादव। सो बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड एंटायर प्रेजेंट इंडेफिनिट। कल मैं इसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन से लेकर आऊंगा और जो पास्ट है और फ्यूचर है उसको कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये भी अगर आप लोगों को लेंदी लग रहा है तो इससे भी इजी मैं आपको पीडीएफ के थ्रू बना कर लेकर आऊंगा और वो और आसान करके पढ़ाऊंगा। और लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चंस मैं आप सब लोगों को टाइम एंड टेंस के ऊपर लेकर आने वाला हूं एंड यू विल सी कि कितने बेसिक बातें आपको वहां देखने को मिलेंगी अगर टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना बच्चा, तो आज आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल देखेंगे, डज नोट कहाँ आता है, डू नोट कहाँ आता है, वर्ब में ऐसी एस कहाँ लगाते हैं। ठीक है ऋतिक तुषार, तो सिंपल सिंस फोर कहाँ प्रयोग होते हैं, यही तो होता है यार नॉलेज, और इससे अलग है ही क्या। विल सॉरी हैज और हैव कहाँ आएंगे, हैज और हैव के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, ऑलरेडी कहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है भाई मेरे, ऑलवेज कहाँ प्रयोग होता है, हार्डली, बेयरली, ओफन और स्केर्सली कहाँ प्रयोग होते हैं। वो सब बातें ही तो आपको आज मैंने डिस्कस करके पढ़ाई हैं और यही बातें आपको अच्छे से कल पता होनी चाहिए कि अगर मैं ऑलरेडी लिख रहा हूं तो ये कहाँ आता है, दीज डेज लिख रहा हूं तो ये कहाँ आता है, ऑलवेज लिख रहा हूं, एवरी डे लिख रहा हूं तो ये कहाँ आता है। इतना अगर आप लोगों को कल तक याद रहा तो इसका मतलब आप इसी चीजों को अच्छे से सीख जाएंगे।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कृपाल सिंह ठाकुर सर, आप मेरा कमेंट्स बहुत, हाँ बेटा ऐसा होता है ऐप में जो कमेंट्स आते हैं ना वो लेट आते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो। और क्लास कैसी रही एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, हाउ डिड यू फाइंड दिस क्लास, एक बार, ठीक है। बेटा देखो अंकित कुमार, ये मैंने तीनों हैं, यहाँ दो जगह एरर थे। आई हैव बीन टीचिंग हो जाएगा यू, आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर, तो ये फॉर की जगह सिंस हो जाएगा। आपका यही डाउट रहा होगा सर यहाँ दो जगह एरर बन गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।